पोलिंग का टाइम अब तो सबने ही मुतालबा कर दिया, नून, पीपल्स पार्टी, इवन शेख रशीद एंड ANP, सिवाय PTI के, विच इज अगेन सरप्राइजिंग बिकॉज PTI का वजह से हम बात कर रहे थे पहले भी कि उन्होंने पहले दरखास्त दी थी, ओरिजिनली 5 बजे का टाइम था, उन्होंने दरखास्त दी थी जो पहले रिजेक्ट हुई थी, बट देन 1 घंटा बढ़ गया था। तो मैंने चेक किया है, जो अपने हमारे रिपोर्टर हैं यासिर नजर, वो मौजूद है, मैंने उनसे पूछा ये जो 3 बजे वाला एक कन्फ्यूजन थी, तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी कट ऑफ टाइम है उससे 3 घंटे पहले कोई फैसला किया जा सकता है कि वक्त को बढ़ाना है, ये घटाना तो नहीं होता है लेकिन बढ़ाना होता है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात की है कि इस वक्त वो इजलास बुलाने के लिए और फैसला करने के लिए एक कोरम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 7 मेंबर्स होने चाहिए। इस वक्त सारे मेंबर्स मौजूद नहीं है इस्लामाबाद में, तो एक बार वीडियो लिंक हो सकता है, वीडियो लिंक हो सकता है, लेकिन वो एक ज़ाब्ता है कि इजलास उसमें इतने लोग मौजूद हों, 3 हैं या 4 हैं या 5 है, कोरम है, वो नहीं है। इस वक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी मशावरत कर रहे हैं। साथ-साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद नहीं है, मेंबर होते हैं 4 सूबों से। इसमें जरा कुछ रिपोर्टर्स वगैरह को अगर ले लें उनकी टेक्निकलिटी क्या है, बल्कि आई थिंक कंवर दिलशाद साहब को अगर हम फोन लाइन पे ले सकें, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, यासिर का तो आप बता रहे हैं, अगर हम साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद को ले सकें या करंट जो तर्जुमान है अल्ताफ साहब, उनको फोन लाइन पे ले सकें, जरा ट्राई कीजिएगा। फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है, बढ़ा देना चाहिए टाइम, क्या फर्क पड़ता है, बढ़ा दे। लेकिन प्रोसेस अगर स्लो हो रहा है और सब डिमांड कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे से बढ़ा दिया जाए। आई डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है। इसलिए मैं चाह रही हूं कि अगर वो आजकल के दौर में अगर मेंबर्स कहीं आउट ऑफ सिटी भी हैं तो नो बिग डील, आप उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें, कैसे किसी और तरीका अडॉप्ट कर लें। साहब लेकिन इससे बड़ा टेक्निकल सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर ये हम एक्सटेंशन दे भी देते हैं तो तमाम पोलिंग स्टेशन तक ये बात पहुंचाई कैसे जाएगी, क्योंकि अब तो अंदर उन्होंने फोन भी ले जाना अलाउड नहीं किया है। सो हाउ विल यू मेक श्योर कि एवरी पोलिंग स्टेशन, ये मुतालबा जो लोग लाइन लगा खड़े हैं उनके लिए है ना, जो लोग बाहर खड़े हैं लाइन लगा कर खड़े हैं, सिर्फ उन्हीं को अगर उन तक तो पहुंच जाएगा ना, उन तक तो बात पहुंच जाएगी, कन्वे हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है फरहान साहब, आपका इनपुट भी मैं चाहूंगी कि जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, एंड दैट्स अ रूल इन फैक्ट, कोई आज नहीं कहा, कि भाई जितने लोग 6 बजे तक टाइम बढ़ाया हुआ है ना, जितने लोग पोलिंग स्टेशन के हुदूद में मौजूद होंगे वो सब कास्ट किए बगैर वोट नहीं जाएंगे, तो तब भी क्या टाइम बढ़ाना जरूरी है? मेरे ख्याल में बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि अगले 5 साल तक ये एक बात हम एक एतराज बार बार सुने, एक एतराज एक जवाब बन जाए कि जी अगर टाइम बढ़ जाता तो इसका नतीजा शुमाल से जनूब में चला जाता और ये हो जाता और वो हो जाता। अगर ये कवानीन अलाउ करते हैं, सबसे पहले तो चीज़ ये कि कानून क्या कहता है उस पर कोई फैसला करके, और मेरे ख्याल में ये जल्दी कुछ बताना चाहिए, क्योंकि ये फिर खाम खा के एक बिला वजह तनाज़ा क्या फ़ायदा। अगर 1 घंटा आज बढ़ा देते हैं, सारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं, अब तो वैसे भी पोलिंग ख़त्म होने वाली है, और बावजूद इसके कि दिन में कुछ सिक्योरिटी के वाक़यात 1 घंटा रह गया जो इनिशियली था, 1 घंटे से बल्कि कम है। हमारा जो टाइमर है वो तो 51 मिनट नजर आ रहा होगा, 51 बता रहे, तो अगर इसमें 1 घंटा और 51 मिनट हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई मज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, वो जो बात है ना जी कि 6 बजे तक, वो भी उसमें बड़ी स्पेसिफिकेशन ये है कि जो पोलिंग स्टेशन की हदूद अहाता के अंदर दाखिल हो जाएं, उनका वोट डलवाना जरूरी। सो पैनलिस्ट, द फ्लोर इज ओपन। अब जबकि हम सिर्फ आई थिंक 43 मिनट्स वी आर अवे, जी 43 मिनट्स दूर है हम अब, जबकि सिर्फ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैसे सिनेरियो कि आई डोंट नो पहली जो एप्लीकेशन थी या पहली जो रिक्वेस्ट थी जो PMLN की तरफ से गई थी, दैट वाज बिफोर द 3 आवर्स डेडलाइन। आई डोंट नो, वी हैव टू लाइक चेक इट आउट। नहीं, वो जिस वक्त आया था, चूंकि मैंने उस वक्त टाइम चेक कर लिया था, वो 3 बजे से भी पहले आई थी, वो कोई 2 बजे के करीब, 2:15 के करीब खबर हमारे पास आई थी। दैट मींस कि उससे पहले ही लेटर लिखा होगा। ओके फाइन, बट द पॉइंट इज कि वो रिसीव कितने बजे हुआ? Yes, that's the point. कि वो इलेक्शन कमीशन को मिली कब? इलेक्शन कमीशन ने किस वक्त रिसीव किया? लिखना तो चले जिस वक्त भी लिखा गया, रिसीव किस वक्त हुआ? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो अब रिजेक्ट हुआ? इम्पैक्ट मेरे ख्याल में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि PMLN धांधली का मंत्र नहीं बजाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर रिजल्ट फेवरेबल ना आए तो। नहीं खरीदा, मेरा नहीं ख्याल इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये ऐसे ही है जैसे जो वक्त करीब आता जाएगा, अभी नई डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी। लाइक कुछ कहेगा जी कि इंजीनियरिंग हो रही है, वहाँ पे जनाब ऐसे
अपनी मर्जी के वहाँ पे वोट दिए बता जाएंगे। नहीं रहे, लेकिन आप ये छोटे छोटे ना टीजर्स फेंक रहे हैं। आपने कहा कि 7-8 बजे पता चलेगा, आपने कहा आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था उस वक्त भी, जब आपने सवाल किया था, जब पहला उस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया था, तो मैंने अर्ज किया था यहाँ बैठ के अगर तो बाकी जमातों की तरफ मुतालबा आ जाए फिर वो एक मॉरल रीजन बनती है। उस वक्त बाकी लोगों ने मुतालबा नहीं किया था, सिर्फ मुस्लिम लीग का था, अगरचे वक्त से पहले था। और ज़ाहिर है आजकल के ज़माने में तो रियल टाइम पे चीज़ें मिल जाती हैं, ये तो नहीं कि एप्लीकेशन बंदा को हाथ में लेके आया होगा, उन्होंने उनके सिस्टम में डाल दी होगी, उस वक्त उनका मुतालबा मुस्तरद हो गया था। लेकिन अब ये जो ANP और शेख रशीद जो कि ज़ाहिर एलआई हैं उनके, इमरान खान साहब के या पीपल्स पार्टी बाकी जमातें शामिल हुई हैं, तो अब उसका वजन बना था। लेकिन ज़ाहिर फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो रूल्स के आगे मजबूर है। लेकिन साहब आपको लगा, मुझे लगा मुशाहिद साहब को देख के कि थोड़ी सी पैनिक घबराहट लग रही थी, आप अग्री करती हैं इससे? मैंने बहुत थोड़ा देखा था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज वाकई जरा टेंस थी। एग्जैक्टली। लेकिन ये क्वेश्चंस ना आंसर करना तो बदकिस्मती से नून लीग की एक रवायत बन गई है पिछले 1 साल से। और ये नवाज शरीफ साहब के साथ कितनी दफ़ा लोगों का हुआ, रिपोर्टर्स ने इसके ऊपर शिकायत भी की, लेकिन वो नहीं माने कि जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ, लोग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और जनाब स्टेटमेंट एक पढ़ दी उन्होंने। जब सवालों की बात आई तो वो मरियम बीबी के साथ भी लोगों का इसी तरह हुआ, बाकी कई लीडर्स ने यही एक तरीका अपना लिया। तारिक साहब तो ब्यूरो चलाते हैं, के सवाल से हर कोई भागता है। नहीं वो, लेकिन बात ये है सवाल से सब भागते हैं। बात ये है कि ये कैंपेन ट्रेल में मुझे अगले दिन कुछ थोड़ी सी हैरत भी हुई। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी जब एक जगह पे अपना जलसा करने के बाद कुछ सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली उन्होंने सवालों के जवाब दिए। जो हमारी लाहौर की एंकर हैं मुनीज़ जहांगीर, उन्होंने उनका बिलावल साहब का इंटरव्यू भी किया और उसमें भी उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, जो है ना, बिलावल ने जब मंशूर का ऐलान किया था तो प्रेस क्लब में हमारे पास आए थे, तो उन्होंने बड़ी डिटेल जवाब दिए। प्रेस क्लब में प्रेस क्लब में आए थे। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो सिर्फ खिताब करते हैं, अपनी तरफ से बात करके सवाल नहीं लेते। अब ये गुज़श्ता चंद सालों में याद है, हम बहुत सालों से हम करते थे, सवालों के जवाब लोग दिया करते थे, लोग बड़े ओपनली और बड़े लेविशली जनरसली सवालों के जवाब दिया करते थे आमतौर पर। अब ये आस्ते आस्ते रवाज कम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल जवाब नहीं देते थे, इमरान खान साहब का सवाल का जवाब ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बात करते ही चले जाते हैं। I just want to add one thing, क्योंकि जितने मैंने गुज़िश्ता बिल्कुल लास्ट इनके टर्म में खरीदा स्टेट इवेंट्स देखे, जिसमें आपने भी अगर विटनेस किया हो कि पावर प्लांट्स की ओपनिंग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें बेशक सवालों के जवाब ना देते हों, लेकिन जो उनका एड्रेस था, जो उनका खिताब होता था, उसकी ड्यूरेशन हमेशा बढ़ जाती थी। एक 1-1.5 घंटे की भी उन्होंने खिताब किए हैं एट इनॉग्रेशंस, व्हिच वाज यू नो अ लिटिल डिफरेंट। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि हम यहाँ जो सियासी शऊर की बात कर रहे हैं ना, मेरे पोलिंग स्टेशन पे अगेन आई सॉ अ ह्यूज बल्क ऑफ पीपल जो कि सिंधी स्पीकिंग थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक उसमें से सीनियर खातून, उनसे पूछा गया और वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जितना मुझे समझ आया उनका कहने का मतलब ये था कि जी मुझे पैसे ऑफर हुए, लेकिन मैंने पैसे रिफ्यूज कर दिए और कहा कि मैं अंदर अपनी मर्जी से जाके वोट दूंगी। तो ये शऊर भी बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल के एलिमेंट बदलते हैं। अब्दुल हकीम नासिफ साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि सहाफियों के सवालों के जवाब नहीं देते, यहाँ पे शायर की शायरी भी सुनी जा रही है। नहीं। तो लाहौर में बारिश हो रही है, तो उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि छत पे भीगे हुए मौसम का मजा ले जाना, छत पे भीगे हुए मौसम का मजा ले जाना, ना मैं ताजिर ना मैं अफसर न सियासी किंग कॉन्ग, ना मैं ताजिर ना मैं अफसर न सियासी किंग कॉन्ग, तुझको मालूम नहीं भाव शक्कर बेसन का, वोट के बाद पकोड़े मेरे महबूब न मांग। वो आपने पकौड़ महंगाई का ये आलम है, वोट के बाद किसी ने बिरयानी भी नहीं मांगी। हमने पहला वोट दिया, हमें तो किसी ने कुछ भी ऑफर नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे टर्नआउट के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन आप चूंकि ये पकौड़ों शकौड़ों की बात कर रहे हैं और हम चूंकि एक वो कॉमिक एलिमेंट दे रहे हैं, और ये हम कल भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं बड़ा एक्सटेंसिवली। फरहान साहब, आई डोंट नो आप हमारे साथ उस गुफ्तगू में शरीक थे कि नहीं, कि शेर व शायरी का, अदब का बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, चाहे इनकलाबी शायरी हो, चाहे मज़ाहिया शायरी हो, हल्के फुल्के अंदाज में आप चोट कर जाते हैं जहाँ पर आपने बात करनी हो। और मुझे वो अनवर मसूद साहब का शेर, वो आप चूँकि मज़ाहिया शायरी में अपनी मिसाल आप हैं, वो तो ऐसे ही वोटर्स पे उन्होंने लिखा है कि खाया है शेर होकर ख्याली पुलाव आज,
ये उन्होंने वोटिंग के दिन के हवाले से लिखा है, बिकॉज काफी बिरयानी शरानी पुलाव वगैरह चलता है। हम लोगों ने भी वैसे बिरयानी खाई है आज लेकिन मेरे अलावा सभी फायदे में रहे हैं। ख्याली नहीं खाई खाया है शेर होकर ख्याली पुलाव आज, पानी फिर उसके बाद पिया है शराब का। अच्छा, पानी भी शराब का और पुलाव भी खा लिया। पानी भी शराब का और पुलाव भी दोनों ख्याली चीजें। और चार मिसरे में और इस हवाले से कि जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, करीब आवाम की तर्जुमानी, रोटी कपड़ा मकान। जमी पे रोटी में तो जनाब एक जनरल वो है कि जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए, अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए। ये बड़ी चुभती भी बड़ी अच्छी चोट है, दुखावा दिल है, दुखावा, ये बड़ी चुभती भी अच्छी सी चोट है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, अब जबकि हम बिल्कुल क्लोज इलेक्शंस पे जा रहे हैं, पोलिंग का टाइम 36 मिनट रह गए हैं, ठीक है, तो वोटर टर्नआउट आप लोगों का अंदाजा क्या है फरहान साहब, टर्नआउट कैसा रहेगा आज? पंजाब में जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है तो कहा यह जा रहा है कि तवक्को है, अब यकीन से कोई नहीं कह सकता, लेकिन शाम तक पंजाब के हवाले से 3 घंटे पहले तक ये कहा जा रहा था कि 50% तक हो सकता है। लेकिन पंजाब का एक कैरेक्टर ये भी रहा है साबका इलेक्शंस में कि तकरीबन जब 2 घंटे रह जाते हैं तो तब एक आखिर में एक बहुत बड़ा रेला आता है वोटर्स का, और ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में जहाँ पे लोग कलेक्टिवली चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जाएं चाहे वो बस में जाएं, लेकिन इकट्ठे एक ही मोहल्ले के लोग या एक ही बिरादरी के लोग जिन्होंने एक कैंडिडेट को वोट देना होता है वो सब के सब इकट्ठे जाते हैं और फिर उन्हें बिरयानी भी मिलती है उन्हें बिरयानी मिलती है या समा होता है। देखिए हम हमेशा बात ये करते हैं कि पाकिस्तान इज़ वेरी डाइवर्स खरीदा, हमारे लिए शायद अपनी व्हीकल में बैठ के 3 गली दूर जाना है पोलिंग स्टेशन, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दूर है ये फासला। इनफैक्ट आई वांट टू ऐड कि अभी थोड़ी देर पहले खबर हमारे पास आई थी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में खवातीन वोटर्स ने वोटिंग का बॉयकॉट किया और उसकी सिंपली वजह ये थी कि उनके पोलिंग स्टेशंस में जो अमला था, पोलिंग स्टाफ जो था वो सब मर्द अफराद थे। तो ये हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, बल्कि इसमें अगर आप प्लीज ऐड ऑन कर सके, मुजीब साहब जो कि क्वेटा के ब्यूरो चीफ हैं एंड फरजाना अली पेशावर, प्लीज इन लोगों को जरूर लीजिए ताकि हम बात कर सके कि इन 2 एरियाज में सिचुएशन क्या है। एंड द गुड न्यूज इज खुशाब में पहली दफा पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में इस 11वें जनरल इलेक्शन में पहली दफा खवातीन ने वोट डाला। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो है ना, ये जो टर्नआउट वाला मामला है, एक तो जब तक ये गिनती वोटिंग का वक्त खत्म ना हो जाए, गिनती ना हो तो हम उसको हतमी तौर पर नहीं किया जा सकता। मेरे सवाल करने का मकसद ये था तारिक साहब कि हम तो सुबह सुबह जाके इससे फरीजे से फारिग हो गए थे ना 9 बजे, लेकिन जो ट्रेंड बना है वो 12-1 के बाद लोग जरा ज्यादा निकले हैं। वही मैं कह रहा था कि लेकिन ये जो हम मुतालबा सुन रहे हैं या अभी जो मरीज़ों ने फुटेज दिखाई है, अगरचे मिला जुला रुझान है। कराची के बारे में कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन पंजाब से अगर ये मुतालबा आ रहा है, अभी मुझे ये भी कोई कह रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद MKM की तरफ से मुतालबा भी किया जाने वाला है, ये किया जाएगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम एक अच्छे टर्नआउट की तवक्को करते हैं। परसेंटेज का मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़ाहिर है 5 जमातें अगर डिमांड कर रही हैं और वो दिखा रही हैं स्क्रीन पर कि लोग लाइन लगा खड़े हैं, तो लोगों का कोई हजूम तो होगा ना, किया जा रहा है, तो ये इलॉजिकल नहीं है कि अगर टर्नआउट बढ़ जाए। हाँ ये है कि उन लोगों को मौका ना मिले, 6 बजे वापस चले जाएं, उसको वजह थोड़ा कम हो जाए, वो और बात है। बट माय पर्सनल फोरकास्ट वुड बी कि इट वुड बी लेस देन 2013, यानी 60% से कम लग रहा है मुझे इस दफा वोटर टर्नआउट। हालांकि ज्यादा होना चाहिए। राना साहब एक हल्के से मुझे अभी एक मैसेज आया है वहाँ पे NA 54 से जी, ओके, और वहाँ पे एक साहब हैं वो गए थे और वो कह रहे हैं जनाब कि जो विमेन वोटर्स हैं वहाँ पे उनका टर्नआउट जो है ना बहुत अच्छा है, वेरी इंकरेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने तो आपको पहले ही कह दे कि यहाँ इस पैनल में ही देख लीजिए, दोनों खवातीन वोट दे के आई हैं, हम बाजी मार लेंगे इस दफा। क्या ख्याल है? मर्द हजरात भी वोट देने के अपना कौमी फरीज़ा नहीं दे पाया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वोट मेरा इलेक्शन में यही मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ और यही मेरे साथ भी हुआ। और अगर मैं डालता तो मेरी जो फेवरेट पार्टी उसके वोट में 1 इजाफा हो जाता। लेकिन वोटर टर्नआउट में इस दफा आप लोग शामिल नहीं है, बस ये हमें गम रहेगा। डिस्कस करते रहे हैं पिछले दिनों के एक वोट से भी हुकूमतें बन सकती हैं और बिगड़ सकती हैं। हो सकता है तारिक साहब वो आपका वोट होता। आपको मैं अर्ज करूं कि जो इलेक्शन है वो तो 1 वोट से नहीं हारा जीता जाता, जो कि ज्यादा होते हैं, लेकिन एक मुझे बड़ी अच्छी मिसाल याद है, सरगोदा के कैंडिडेट थे, नाम लोग 72 वोटों से हार गए थे और वो बाकायदा पागलपन की हद तक पहुंच गए थे, पूरे 5 साल फाइल उठा के फिरते थे कि यार मेरा केस नहीं लग रहा, मैं 72 वोटों से हारा हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तवील प्रोसेस था उस वक्त, कोई बेचारे आखिर तक फाइल उठा के फिरते रहे, हतमी फैसला ना हो सका। इतनी करीब आके अगर कोई बंदा जो है फतह से दूर हो जाए तो उसकी जो है वो कैफियत क्या होगी। अच्छा, वैसे एक आपने ये बड़ी अच्छी बात की तारिक साहब, गरीदा आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगी कि एक तो कैंडिडेट्स
वहाँ पे मौजूद हैं और जितने लोग उनके लिए वोट डालने जा रहे हैं उनके भी जज्बात हैं, वो उनको फेवर करते हैं, लेकिन कैंडिडेट जब खुद जज्बाती हो जाते हैं। रिपोर्टर ने खबर दी है यासिर नजर ने कि तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है कि 1 घंटा तहरीक इंसाफ दोबारा मुतालबा कर रही है। अब ले लें लाइन पे तो ज्यादा खबर है, फिर तो ये खबर है यासिर नजर साहब को, उनको ले जी आज न्यूज़ के आपके अपने ब्यूरो चीफ रिपोर्टर की खबर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कर दिया या करने जा रही है। रिपोर्टर से ले लें क्योंकि वो उसने मुझे व्हाट्सएप किया है। रिपोर्टर से खबर ले लें जी कि क्या तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है कि 1 घंटा मजीद बढ़ाया जाए। मोनिस आप नजर आ रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आप हमारी पुश्त पे बस खड़े हैं, सहारा से पुश्त क्यों हैं आप? आपकी पुष्प नहीं कर रहे हैं, आप पसे पुष्ट क्यों है मोनिस? बिल्कुल, मैं इसलिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि वक्तन फवक्तन जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं उससे भी आप लोगों को आगाह करते रहें, और क्योंकि आपके तजिए और खबर सुनाइए, हमें फिर वक्त नहीं मिलता। यहाँ पर एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आम इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म होने में अब आधा घंटा रह गया है। मुल्क भर में वोटिंग टर्न आउट कैसा रहा ये हम जानेंगे। नुमाइंदा आज न्यूज लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं कमर जब्बार, कराची से सऊद बिन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद होंगे, और पेशावर से हमें अपडेट करेंगे आमिर जमील। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का और जानते हैं कमर जब्बार से। कमर जब्बार बताएगा कि अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर? वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है? क्या ये तमाम लोग अपना वोट कास्ट कर सकेंगे? जी, जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी रहा, इसी तरीके से आज जोशो खरोश सारा दिन वोटर्स का भी पोलिंग स्टेशन के बाहर नजर आया। लेकिन इस वक्त हम खुद अफसोस से ये कह सकते हैं कि पोलिंग प्रोसेस इतना स्लो है कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन स्टक हुए हैं। बाहर से लोगों को बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और जो लोग अंदर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं उनके लिए वोट डालना आधे घंटे में इंतहाई मुश्किल है। अगर ये जो तमाम सियासी जमातें 1 घंटा बढ़ाने का मुतालबा कर रही हैं, अगर इनका ये मुतालबा मान भी लिया जाए तो शायद पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने लोग हैं वो इस एक्स्ट्रा टाइम में भी अपने वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये चूँकि शिकायत लोगों ने आम ये की थी कि पोलिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। 8 से 11 मिनट एक वोटर को वोट कास्ट करने के लिए लग रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वोटर परेशान हैं और वो अपना वोट कास्ट करने से बिल्कुल हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कमर जब्बार लाहौर से बता रहे हैं कि वोटर्स की एक तवील कतार इस वक्त मौजूद है, और ये नहीं लगता कि अब आधे घंटे के अंदर ये तमाम लोग अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। कराची का रुख करते हैं, सऊद बिन मुर्तजा से तफसीलात जानते हैं। सऊद बताइएगा कि कराची में सूरत हाल कैसी है? लाहौर में तो बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सऊद बिन मुर्तजा से हम एक मरतबा फिर सवाल करते हैं। सऊद, आप आवाज़ सुन सकते हैं मेरी? जी। सऊद बताएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है? अब से तकरीबन आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया है पोलिंग के अमल को मुकम्मल होने में। पोलिंग स्टेशन के बाहर सूरत हाल क्या है? वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है? जी बिल्कुल, अब कुछ ही देर जो है बाकी। सऊद बिन मुर्तजा से हम रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। पेशावर का रुख कर लेते हैं, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, आप बताइएगा कि इस वक्त पेशावर में सूरत हाल क्या है? पोलिंग के वक्त में अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है। बिल्कुल, देखें आधा घंटा रह गया और जैसे जैसे शाम और पोलिंग का वक्त ख़त्म होने का करीब आता जा रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर जो वोटर्स की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन के औकात में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो लोगों की ये कोशिश थी कि वो ज़रा ठंडे औकात में बाहर निकलेंगे। हालांकि सुबह के औकात में पुरजोश जो कारकुनान थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स को लेके आए पोलिंग स्टेशन तक, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता रहा, गर्मी बढ़ती रही, तो वोटर्स की तादाद जो है वो कम होती रही। खासतौर पर दोपहर के औकात में हमें पोलिंग स्टेशन सुनसान नजर आए हैं। यही वजह है कि बहुत सारी जगह ऐसी भी नजर आई है जहां पर टर्न आउट जो है हमें काफी कम नजर आया। खासतौर पर खवातीन का अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वहां पर टर्न आउट हमें कम नजर आया है। इस वक्त भी हम NA 31 के हल्के में मौजूद हैं, जहां पर कुल जिस इलाके में हम मौजूद हैं गवर्नमेंट स्कूल का ये यहाँ पर पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किया गया है। तो यहाँ पर कुल जो वोटर्स हैं वो 4,500 से ज्यादा वोटर्स हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 1600 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। तो हम जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जा रहा है और यहाँ पर भी सियासी पार्टियों के साथ साथ यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी भी आमिर जमील हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, कमर लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे, और सऊद बिन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
और ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे NA 271 बलीदा में पोलिंग स्टाफ की हिफाजत पर मामूर टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 3 फौजी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे, एक मरतबा फिर बताएंगे, NA 271 बलीदा जहां पोलिंग स्टाफ की हिफाजत पर मामूर टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 3 फौजी एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे, आज पूरे दिन हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से मुल्क भर में पोलिंग का अमल जारी था, सिवाय कोयटा के धमाके के अलावा। लेकिन अब आधा घंटा पहले ये अफसोसनाक खबर हमें मिल रही है, NA 271 बलीदा जहां पोलिंग स्टाफ की हिफाजत पर मामूर टीम पर हमला हुआ है।